हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मैथ्स वर्कशीट नंबर 36 और आज डेट है 25 सितंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम उसी के बारे में और जानेंगे। आपको याद होगा एरिया किसको बोलते हैं और पेरीमीटर किसको बोलते हैं। चलो पहले रिवाइज कर लेते हैं किसको एरिया बोलते हैं और किसको पेरीमीटर बोलते हैं। मैं आपको दो एग्जांपल्स देती हूँ, आप उसमें सोच के बताना कि किस एग्जांपल में हम एरिया फाइंड करते हैं और किस एग्जांपल में हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। मान लीजिए आपके पास इस तरीके की स्क्वायर शीट्स हैं। इस स्क्वायर शीट के एक शीट में आपको चारों तरफ स्क्वायर शीट के टेप से बॉर्डर बनाना है या एक सुंदर सा पेन से ड्राइंग करके बॉर्डर बनाना है, ठीक है। और दूसरी शीट पर आपको कलर करना है, इसके अंदर आपको कलर करना है। तो आप सोच के बताइए कि दोनों ही शीट्स के बारे में जो मैंने आपको बताया है उसमें आप किस शीट में एरिया निकालेंगे और किस शीट में आप पेरीमीटर निकालेंगे। जल्दी सोचिए। यस, बहुत बच्चों ने सही सोचा कि पहली वाली जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें आप क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, और सेकंड वाले एग्जांपल में हम एरिया निकालेंगे। ऐसा हमने क्यों करा? क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइड की बाउंड्री का टोटल। तो जब भी हम बाउंड्री पे काम करेंगे, यानी जब हम किसी चार्ट पेपर पे टेप लगाएंगे, किसी भी ड्राइंग बनाने के लिए सिर्फ उसके बॉर्डर पे काम करेंगे तो वो पेरीमीटर का काम करेंगे। और जब हम किसी पेपर के अंदर कलर फिल करते हैं तो हम उसके एरिया के ऊपर काम करते हैं। सो लेट अस रिकॉल सेक्शन में बेटा आपने इसको याद रखना है कंसेप्ट को। इसके बाद देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमें क्या बोला गया है। देखिए, चिल्ड्रन हैव ऑलरेडी लर्नड और स्टडीड अबाउट फिगर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। इन सब के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है। एंड द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम इज रेक्टेंगुलर। एंड अगर आपका फ्लोर ऑफ क्लासरूम रेक्टेंगुलर है तो आपको ये फॉर्मूलाज भी रेक्टेंगल के याद होंगे। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी ट्वाइस करेंगे हम लेंथ प्लस ब्रेथ को ऐड करके। उसके बाद व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेथ। सबको याद है ना रेक्टेंगल कैसा दिखता था? इस तरीके से ये लंबी वाली साइड लेंथ होती थी और ये ब्रेथ होती थी। इसके बाद बेटा आपको ये भी याद होगा कि जब कभी हम लेंथ और ब्रेथ को मेजर करते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट? जब हम उसको मेजर करते हैं तो हम उसको हमेशा मीटर में या सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। सिमिलरली जब हम उसका पेरीमीटर लिखेंगे तो पेरीमीटर हमेशा किसी भी शेप का उसकी बाउंड्री का टोटल होता है, और उसकी बाउंड्री यानी ये साइड्स हमेशा हम किस में मेजर करते हैं? मीटर या सेंटीमीटर में। इसी वजह से पेरीमीटर भी हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में रहता है, क्योंकि हम सिर्फ इसका टोटल करते हैं। इसके बाद बेटा एरिया की जो मेजर ऑफ यूनिट है वो हमेशा स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, लेंथ और ब्रेथ को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक बार हम सेंटीमीटर लेंथ का लेते हैं और एक बार हम सेंटीमीटर ब्रेथ का लेते हैं। इन्हीं दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है मीटर स्क्वायर। अगर मीटर लिया होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर लिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए क्या बोला गया आज की वर्कशीट में। As you know, to find the area of triangle, we have the formula. हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूलाज आपको पहले से पता है, आपको ये याद भी होने चाहिए। अब आज की आगे की वर्कशीट देख लेते हैं कि उसमें क्या है। सबसे पहले दिया गया है बेटा टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला। लेट अस सी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल कहाँ पर है? बी पर। जब भी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा होता है तो आपको सबसे पहले तीन चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए बेटा, बेस, परपेंडिकुलर और हाइट। पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे जाएंगे। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? ये वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। ये साइड क्या होती है? बेस। और ये साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। अब हम आते हैं इसके एरिया के फॉर्मूला पे। एरिया में देखिए क्या आपको बोला गया था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बारे में। तो ऑब्वियसली बेटा ये साइड हमारी क्या होगी? बेस, और ये साइड होगी हमारी हाइट, जिसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर बोले, हाइट बोले, एल्टीट्यूड बोले, तीनों का मतलब सेम होता है। अब आइए इसमें देख लेते हैं वैल्यू पुट करके। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा एक स्पेशलिटी और है। इस साइड को मैं बेस भी बोल सकती हूँ और इस साइड को मैं हाइट भी बोल सकती हूँ। अगर इस साइड को मैं हाइट बोलती हूँ, इफ़ आई कॉल दिस साइड एज हाइट, तो दूसरी वाली जो साइड है यानी ये वाली साइड जो है ये अपने आप क्या बन जाएगी? बेस। ये दोनों अपना अपना नाम एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये बेस है तो ये हाइट होगी, अगर ये बेस है तो ये हाइट होगी।
सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसा होता है, ये भी याद रखिएगा। अब देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था, बेस की जगह पर इन्होंने क्या पुट करा, ए बी एंड बी सी, एंड हमारा एरिया क्या आ गया, हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी। इसी तरीके से कोई स्टूडेंट ये भी लिख सकता है दैट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए बी, क्योंकि बेस और हाइट अपनी अपनी जगह बदल सकते हैं। Now let's see the next example. Now we can see that आगे लिखा हुआ है we can easily find out the height of the equilateral triangle if the length of the sides are known. अब की बार आपको बोला गया है इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में जानने के लिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है बेटा, जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ बराबर होती है। यहाँ पर बोला गया है कि तीनों साइड्स की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। आप डायग्राम में इजीली देख भी सकते हैं, यहाँ भी 10 लिखा है, यहाँ भी 10 लिखा है, और ये जो तीसरी साइड है ये भी ऑब्वियसली जो पूरी है वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, यानी ये जो पूरी की पूरी लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर होगी। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो है DG। जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें क्या क्या तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा 90 डिग्री के सामने वाली साइड, अपोजिट वाली साइड क्या होती है हमेशा, हाइपोटेन्यूज। इसके बाद ये क्या साइड होगी, परपेंडिकुलर, और ये होगा हमारा बेस। चलो जल्दी से हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं और हम अपनी DG की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखो इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, DGE में, DGE में जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं जो कि हमारे ट्राइंगल की हाइट है। ठीक है, तो चलो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है सबको याद है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज पे देखो क्या वैल्यू लिखी हुई है 10, तो ये क्या होगा 10 का स्क्वायर। बेस पे क्या वैल्यू लिखी हुई है, यानी बेस का मतलब ये वाली साइड की लेंथ देखो बेटा कितनी दे रखी है डायग्राम में 5, तो इस पे लिख देते हैं 5 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू तो नहीं पता है लेकिन परपेंडिकुलर का नाम पता है, क्या है, DG का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 100, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस DG का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस 25 को इधर ले आएंगे, इसका मतलब 100 माइनस 25 इज इक्वल टू DG का स्क्वायर। ये हम प्रोसेस किस चीज़ का कर रहे हैं बेटा, ट्राइंगल की हाइट निकालने का, DG को फाइंड करने का। 100 में से 25 गया, क्या आ गया 75 इज इक्वल टू DG का स्क्वायर। अब हमें अगर किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, सामने वाले नंबर पर स्क्वायर रूट डाल देते हैं। अब 75 के प्राइम फैक्टर्स भी आपको पता होंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके देख सकते हैं ना, 5 इंटू 5 इंटू 3 होते हैं प्राइम फैक्टर्स DG के लिए जो फैक्टर्स आए 75 के। तो देखो यहाँ पर 7 5 का पेयर तो पूरा बन गया, तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो DG किसके इक्वल आ जाएगा 5, और स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा 3, तो आंसर आ गया 5√3। यानी DG का जो आंसर है इस ट्राइंगल की जो हाइट है उसका आंसर आ गया 5√3। देखो यही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है हाइट के लिए। अब इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, एरिया भी देख लेते हैं कैसे फाइंड करा गया है। एरिया फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का। देखो बेस क्या है इस डायग्राम में, बेस है ये पूरी लाइन दैट इज EF, और हाइट क्या है DG। EF की वैल्यू देखो क्या है डायग्राम में 10, और DG की वैल्यू अभी आपने फाइंड करी थी 5√3। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया हाफ मल्टीप्लाई 1/10, हाफ मल्टीप्लाई 1/10 इंटू 5√3। अब 10 और 2 एक ही टेबल में आते हैं, 5 पे जाता है, तो 5 बचा ऊपर और दूसरा बचा 5√3। 5 मल्टीप्लाई 5 इज 25 एंड √3 मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो हमारा आंसर आ गया 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ रहा है देखो यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड कर लिया। नाउ लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। अब की बार जो एग्जांपल कोट किया गया है बेटा वो किया गया है आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए। अब की बार हमें हाइट निकाल के बतानी है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की। आपको याद होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। देखो ये साइड भी 5 है और ये साइड भी 5 है, तो जिसकी दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं वो ट्राइंगल होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में भी बेटा PS एक हाइट, जिसको हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं और परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, वो ड्रॉ किया गया। तो PS का 3 नाम हो सकते हैं, हाइट, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। इस ट्राइंगल में भी अब सबसे पहले हमें देखो क्या क्या दे रखा है, 5 दे रखी है ये वाली साइड, 10 ये वाली साइड दे रखी है, लेकिन ये नहीं दे रखी। तो हम कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, सोचिए जल्दी से सोचिए, पाइथागोरस थ्योरम, जैसे अभी हमने पहले करी थी। तो चलो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं पहले इस ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल PQS ट्राइंगल में सबसे पहले ये क्या है, क्या कहेंगे इसको, हाइपोटेन्यूज। याद है सबको, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती थी हाइपोटेन्यूज, नीचे वाली साइड को बोलते थे बेस और इसको बोलते थे परपेंडिकुलर। तो चलो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, h²
यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह पर डालेंगे 5 वैल्यू, बेस की जगह पर डालेंगे, क्वेश्चन में दे रखा था 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता लेकिन इसका नाम पता है कि ये क्या होगा, PS का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर देखो क्या होता है बेटा 25, 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस PS का स्क्वायर। अब 25 में से 16 को माइनस कर लेंगे क्योंकि ये इक्वल टू का साइन क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएगा, तो दिस इज PS का स्क्वायर। अब 25 में से 16 गया, सबको पता है कितना आता है 9 इज इक्वल टू PS का स्क्वायर। अब PS का स्क्वायर से मुझे अगर PS निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 पे स्क्वायर रूट डालना पड़ेगा। एंड 9 का स्क्वायर रूट भी सभी बच्चों को पता होगा क्या होता है, नहीं पता तो इसके फैक्टर्स लिख लो, 3 इंटू 3 पेयर बन गया, तो PS का आंसर क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। देखो ये आ रहा है PS का आंसर यहाँ पे, हाइट इज 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद एरिया फाइंड कर लेंगे, एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखते हैं एरिया कैसे फाइंड हुआ है। बेस इंटू हाइट में देखो बेटा क्या क्या वैल्यूज पुट हुई हैं। बेस इज QR, देखो डायग्राम में QR है बेस, ये वाली लाइन हमारी बेस है, और हाइट है PS, दिस लाइन इज अवर हाइट। QR की वैल्यू देखो 8 पुट हो रखी है। 8 कैसे पुट हुई है बेटा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की 4 है, तो बची हुई लाइन भी कितनी होगी 4 होगी, तो 4 and 4 8 पूरी, क्योंकि पूरी लाइन हमें कैलकुलेट करनी थी तो पूरी 8 हो गई, और हाइट हमें भी हमने 3 फाइंड करी है, तो 8 इंटू 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हाफ इंटू 8 इंटू 3। 2 and 8 कम्स इन 1 स्टेप, 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, तो क्या बचा 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, तो हमारा आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी जो हमने ट्राइंगल्स देखे वो देखे इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। एक और ट्राइंगल होता है जिसको हम बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल, आपको पता होगा स्केलन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है, जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग होती है। अब अगर ऐसा कोई ट्राइंगल आपको दे रखा हो जैसा कि एक स्केलन ट्राइंगल होता है, और उसकी हाइट भी आपको ना पता हो कि उसकी हाइट कितनी होगी, तो आप क्या उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में आपको सोचना है। और अगर आप सोचते हैं कि ये हो पाएगा तो प्लीज़ सोच के बताइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर आपसे पूछेंगे। लेकिन तब तक के लिए यहाँ पर बताया गया है कि हम ऐसे ट्राइंगल को हीरोन्स फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, और उसको हम नेक्स्ट टाइम पे ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद हम कर लेते हैं ट्राई योरसेल्फ के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या दे रखा है ट्राई योरसेल्फ के क्वेश्चंस में। Find the area of an equilateral triangle if the length of the side of each side is 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। एक ट्राइंगल बनाना है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड्स कितनी होंगी 12 सेंटीमीटर की, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। और एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल भी तो हमें चाहिए होगा, अभी हमने करे थे ना ऐसे क्वेश्चन, और इस पॉइंट को हम नेम कर देते हैं D। ठीक है, और लिख लेते हैं कि हमारा ट्राइंगल ABC कैसा ट्राइंगल है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और हमने क्या करा है, हमने ड्रॉ करा है AD परपेंडिकुलर BC पर, हमने ये ड्रॉ करा है। इसके आगे लिख देते हैं ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना। अब इसके बाद बेटा इस वाले ट्राइंगल में या फिर सामने वाले ट्राइंगल में, दोनों में से किसी भी ट्राइंगल में, ये भी 90 डिग्री होगा ना, इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर के बारे में, तीनों वैल्यूज हमें पता है। लेकिन ध्यान से देखो, हमें ये वाली साइड की लेंथ नहीं पता, ये साइड की लेंथ कितनी होगी, ये जो ये वाली लेंथ है टोटल तो 12 है, तो इसका आधा कर देंगे तो ये कितनी बचेगी बेटा 6 बचेगी। इसको लिख लेते हैं, हमारे पास BC की लेंथ दे रखी थी 12 सेंटीमीटर, तो अगर हमें BD निकालनी हो तो वो क्या होगी, इस 12 का हाफ हो जाएगी, दिस विल बी 6 सेंटीमीटर। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कौन से ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, इन ट्राइंगल ADB पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। H का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर जिसको हम बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू देखो क्या है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू है 6 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो तो हमें पता ही नहीं है, तो उसकी जगह पे हम उसका नाम डाल देते हैं। नाम क्या है, AD का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 12 इंटू 12 इज 144, 6 इंटू 6 इज 36 प्लस AD स्क्वायर। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया आप सभी को। अब इसके बाद यहाँ मैं लाइन डाल देती हूँ, आगे का मैं यहीं सॉल्व कर दूंगी।
144 माइनस 36 विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। 144 में से 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर स्क्वायर सॉल्व करना हो तो कैसे किया जाता है, सामने वाले नंबर पे स्क्वायर रूट डाल दिया जाता है। और 108 के क्या फैक्टर्स होंगे, 108 के जब आप प्राइम फैक्टर्स करोगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसके फैक्टर्स में ध्यान से आपको देखना है, 2 का पेयर पूरा हो गया, 3 का भी पेयर पूरा हो गया, लेकिन इस 3 का पेयर पूरा नहीं हुआ। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू √3 और फाइनल आंसर 2 3 6 √3 सेंटीमीटर। ये आंसर किसके लिए आ रहा है बेटा, ये जो आपने वैल्यू निकाली ये वैल्यू आई AD के लिए। AD का आंसर आ गया 6 √3 सेंटीमीटर। बट अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ फिनिश नहीं हुआ, हमें क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC will be equal to हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपकी बार बेस की वैल्यू देखिए क्या है, BC, क्योंकि आपकी बार हम ट्राइंगल ABC की बात कर रहे हैं। वी आर फाइंडिंग ट्राइंगल ABC का एरिया। और हाइट की वैल्यू क्या होगी बेटा, AD। अब देखो वैल्यूज पुट कर देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। BC की जगह पे वी विल पुट 12 सेंटीमीटर एंड AD की अभी आपके पास आंसर आया 6 √3। अब इन दोनों ही टर्म्स के नीचे कुछ नहीं है तो पहले नीचे हम 1 लिख लेते हैं। ओके, नाउ कैंसिल द टर्म्स, 2 1 2 एंड 2 6 12। तो क्या क्या टर्म्स बची देखो, ऊपर 6 बचा और एक 6 √3 बचा। अब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे बस इन दोनों 6 की, तो आंसर क्या आ जाएगा, 36 √3 सेंटीमीटर। क्या सिर्फ सेंटीमीटर होगा, नो, सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज हमने फाइंड किया है एरिया। सो दिस इज अवर आंसर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। नाउ लेट्स स्टार्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी इक्वल साइड्स की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर ईच और जो थर्ड साइड है बेटा उसकी लेंथ दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करना है ABC, लेट द ट्राइंगल बी ABC और इसमें इक्वल जो साइड्स हैं उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, यानी अगर ये साइड 10 है तो सामने वाली साइड भी 10 सेंटीमीटर और जो अनइक्वल साइड है यानी जो नीचे वाली साइड है दिस इज 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं दैट ट्राइंगल ABC इज अ व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो वी विल राइट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसके अंदर हम एक हाइट भी ड्रॉ कर लेते हैं। इस हाइट का नेम सपोज हम दे देते हैं, पॉइंट का नेम D दे देते हैं। सो हम लिख देते हैं ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC। ये हमने हाइट ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिल जाता है तो हम क्या 3 चीज़ें लिखते हैं बेटा, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद ये तीनों चीज़ें तो हमें मिल गई। अब हमारे पास हमें पता है कि पूरी की पूरी जो BC की लेंथ है वो है हमारी 16 सेंटीमीटर। तो क्या हम BD की लेंथ निकाल सकते हैं? यस, हम क्या कर देते हैं 16 का हाफ कर देते हैं। 16 का हाफ करके हमारे पास कितना आया 8 सेंटीमीटर। अब हम जो हमारा ये ट्राइंगल है ये वाला ट्राइंगल बेटा इस ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो लेट्स राइट इन ट्राइंगल ADB क्या होती थी पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना था अभी हमने फाइंड किया था, दिस इज अवर बेस, दिस लाइन इज अवर बेस, तो दिस इज 8 का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। P की जगह पर वैल्यू क्या पुट कर देंगे AD, क्योंकि P का तो हमें वैल्यू नहीं पता, दिस इज अवर P, इसकी वैल्यू नहीं पता ना तो हम लिख देते हैं AD। 10 का स्क्वायर बेटा कितना होता है जल्दी बताइए, 8 का 10 का स्क्वायर इज 100 सॉरी एंड 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस AD स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? एक लाइन डाल देती हूँ मैं यहीं कर लेते हैं आगे क्वेश्चन। आपने अपनी कॉपी में ठीक से लिखना है, 100 में से 64 को माइनस करवाना है, दैट इज इक्वल टू AD स्क्वायर। 100 में से 64 को माइनस करेंगे तो बेटा क्या आएगा 36 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। अब स्क्वायर हटा देंगे AD पे से, तो AD पे से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले नंबर पे स्क्वायर रूट आ जाएगा 36 का स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट को इजीली हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि 36 का किसका स्क्वायर होता है 6 का। अब देखो पेयर बन गया ना 6 का, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा इजीली, तो व्हाट वी विल गेट 6 सेंटीमीटर। अब ये 6 सेंटीमीटर आंसर किसका आया है,
AD का आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। पर हमारा क्वेश्चन यहाँ फिनिश नहीं हुआ, हमें क्या फाइंड करना था, मैं यही लाइन डाल के लिख देती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसका एरिया निकालना था। तो चलो निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्या फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सबको याद है ये फॉर्मूला, अभी हमने याद किया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखते हैं बेस क्या है और हाइट क्या है। इस ट्राइंगल के लिए देखो बेटा, बेस क्या है, दिस इज अवर बेस, दिस लाइन इज अवर बेस एंड दिस लाइन इज अवर हाइट ऑफ दिस बिगर ट्राइंगल, जो बड़ा सा ट्राइंगल है ना ABC, उसके लिए। चलो वैल्यू डाल देते हैं। हाफ इंटू बेस कितना है BC और हाइट कितनी है AD। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू। BC की वैल्यू देखो डायग्राम में कितनी दे रखी थी 16, AD की वैल्यू आपने निकाल ली 6। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, वी विल पुट 1, वी विल पुट 1 हेयर, देन वी विल कैंसिल। देखो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16, तो क्या बचा 8 एंड 6, 8 6 ज़ा 48 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर लिखेंगे, नो, सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द एरिया। तो आज की वर्कशीट में बेटा जो भी क्वेश्चन, जो भी एग्जांपल्स आपने अपने आज सीखे हैं उसको कॉपी में सॉल्व करेंगे, उसकी पिक्चर क्लिक करके अपने सब्जेक्ट टीचर को टाइम से भेजेंगे। डू नॉट फॉरगेट, आपको प्रैक्टिस रेगुलर करनी है। प्रैक्टिस करने से आप सारे सब्जेक्ट के सारे ही क्वेश्चन बहुत आसानी से सीख सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे।